धौलपुर शहर सहित जिले भर में दिखा भारत बंद का मिला जुला असर। धौलपुर में थोड़े समय के लिए बंद रहे बाजार। एसटी/एससी संगठनों ने रैली निकाल कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर व एसपी के एक्टिव मोड में रहने और अच्छी सूझबूझ से शांतिप्रिय तरीके से निकली रैली। आरक्षण को लेकर एसटी/एससी संगठनों द्वारा 21 अगस्त 2024 को भारत बंद को लेकर किए गए आह्वान पर धौलपुर शहर सहित जिले भर में आज मिला जुला असर देखने को मिला। धौलपुर शहर के प्रमुख बाजार कुछ समय के लिए बंद रहे। एससी/एसटी संगठनों द्वारा ज्ञापन देने के बाद सभी बाजार खुल गए। साथ ही जिले के सभी उपखंड पर आरक्षण से छेड़छाड़ करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। धौलपुर शहर के एकीकृत पार्क में सुबह तमाम एसटी/एससी संगठनों के लोग एकत्रित हुए और उनके द्वारा सभा का आयोजन किया गया। विभिन्न संगठनों के नेताओं के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए आरक्षण से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करने की बात कही गई। इसके बाद पार्क से कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर तक आक्रोश रैली निकाली गई। रैली के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जोरदार हंगामा प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से एसटी/एससी संगठनों ने अपनी मांगों को रखा, जिसमें मुख्य मांग आरक्षण से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने की रखी। रैली के दौरान बाजार में जाम के हालात बन गए। सुरक्षा की दृष्टि से रोडवेज की बसों को भी डिपो के अंदर रखा गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एससी/एसटी आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर के आदेश दिए थे, जिसे लेकर अधिकांश एसटी/एससी संगठन विरोध कर रहे हैं, जिसका असर धौलपुर में भी देखा गया। इधर एसटी/एससी संगठनों के विरोध को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया था। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने हालातों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही, जिन्होंने बखूबी हालातों को साधे रखा। एसपी सुमित मेहराड़ा ने खुद कमान संभालते हुए रैली को शांतिपूर्वक निकलवाया और सभी से समझाइश करते रहे। मंगलवार को भी जिला कलेक्टर ने प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालने की अपील की थी। आज एससी/एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ जो उपवर्गीकरण का क्रीमी लेयर का जो आरक्षण बिल लाया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हम सरकार से निवेदन करते हैं इसको वापस लिया जाए और हमें पुनः उसी व्यवस्था में लाया जाए और बाबा साहब के संविधान के तरीके से हमने जो आरक्षण किया है, आज भारत बंद का आह्वान था, वो आज हमने सफल करके दिखाया है, और जिसमें भीम आर्मी और अन्य संगठनों का भी काफी योगदान है। इसीलिए मैं ज्यादा बात न कहते हुए वाणी को काम देता हूँ। जय भीम। आज भारत बंद को लेकर के हमारे यहाँ राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच संयुक्त मोर्चा ने धौलपुर में भारी तादाद में आकर के सुभाष पार्क से निकल करके और जिला कलेक्ट्रेट पर आकर के माननीय जिला कलेक्टर एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1 अगस्त को जो फैसला दिया है, उस फैसले को क्रियान्वित नहीं किया जाए और राज्यसभा और लोकसभा का सदन बुला करके उसको वापस लिया जाए। और हमारी एक मांग ये भी है कि जो जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम जारी है, उस कॉलेजियम को भी समाप्त किया जाए। आज जिला धौलपुर में एससी/एसटी संगठनों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के संबंध में जो आंदोलन किया, वो हर जगह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। मनिया, राजाखेड़ा, धौलपुर, सरमतुरा, बसेड़ी, बाड़ी और धौलपुर हर जगह पे शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पुलिस और प्रशासन लगातार सीएलजी मीटिंग, शांति समिति के बैठक लेके उनके पदाधिकारियों से हमने लगातार वार्ता संपर्क रखा है और पुलिस प्रशासन द्वारा हर जगह व्यापार संगठन और ट्रांसपोर्ट संगठन उन सभी से वार्ता करके सभी से सहयोग लेके शांतिपूर्ण संपन्न कराया और सभी जगह से जो लोग ज्ञापन देने आए थे वो उन्होंने ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से देके वापस अपने घरों के लिए रवाना हुए। धन्यवाद। हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, बड़ा हादसा टला। लोगों ने बाल्टियों में पानी कर आग पर पाया काबू। सड़क पर चलते हुए एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक चालक को जैसे ही पता चला, कूदकर जान बचाई। तभी आसपास के लोग एकत्रित हो गए।
जिन्होंने अपने स्तर से ही बाल्टियों सहित अन्य बर्तनों में पानी भरकर आग पर बमशक्कत काबू पाया। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो ट्रक पूरी तरह आग की लपटों में आ जाता और ब्लास्ट तक होने की संभावना बनी रहती। वहीं गनीमत रही कि ट्रक में जब आग लगी आसपास गांव था। घटना धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 स्थित चौकी हिनोता गांव के पास की है, जहां मंगलवार रात सामान से भरा एक ट्रक जो धौलपुर से आगरा की ओर जा रहा था, तभी अचानक चौकी हिनोता गांव के पास चलते हुए अचानक ट्रक का एक्सेल टूट गया और सड़क पर रिगड़ने की से आग लग गई। तभी चालक जान बचाकर कूद गए और चिल्लाकर लोगों को एकत्रित किया। इधर धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही थी और ट्रक धू धू कर जलने लगा, उसमें से लपटें उठने लगी। इसी दरमियान लोग एकत्रित होकर पहुंचे और बाल्टियों में पानी भर भर कर आग को बुझाने लगे। तब बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया, अन्यथा कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इधर ट्रक में लगी आग को देखकर एक तरफा जाम भी लग गया, जो आग बुझाने के बाद धीरे धीरे खुला और उसके बाद आवागमन सुचारू हो गया। पोखर में डूबने से पशुपालक की मौत, भैंसों को निकालते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। भरतपुर जिले के गढ़ी बाजना थाना इलाके के गांव चंदोलपुरा में बुधवार दोपहर पोखर में डूबने से 64 वर्षीय पशुपालक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक चतर सिंह पुत्र रघुवर गुर्जर गांव ओखलियापुरा का रहने वाला था, जो पोखर में पानी पीने घुसी अपनी भैंसों को निकाल रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह पोखर के गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर गढ़ी बाजना थाना पुलिस राजस्व निरीक्षक सत्यनारायण शर्मा, हल्का पटवारी देवी सिंह गुर्जर और अखिलेश मीणा मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से पोखर में डूबे चतर सिंह को बाहर निकाला गया। पुलिस मृतक चतर सिंह के शव को बयाना सीएचसी लाई, जहां पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सब परिजनों को सौंप दिया। गढ़ी बाजना थाने के हेड कांस्टेबल भरत सिंह ने बताया कि गाँव ओखलियापुरा निवासी चतर सिंह गुर्जर उम्र 64 वर्ष पुत्र रघुवर सिंह बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे पास के गांव चंदोलपुरा में अपनी भैंसों को चराने गया था। भैंसें जंगल में बनी पोखर में पानी पीने उतरी थी, जिन्हें चतर सिंह किनारे पर खड़ा होकर बाहर निकाल रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पोखर के गहरे पानी के अंदर चला गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई। अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान ग्रामीणों की काफी भीड़ जमा हो गई। बयाना से फर्स्ट ट्रैक के लिए सत्यप्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। जो कि अपने खाली खेतों में भैंस चराने गया हुआ था। भैंसें पानी पीने के लिए पोखर में घुस गई थी। उनको निकालने के लिए पोखर की पाल पर खड़ा हुआ था। अचानक पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। बाड़ी बाजार रहा बंद एवं सभा कर निकाली रैली। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद के तहत धौलपुर जिले के बाड़ी में बाजार बंद रहे। इस दौरान एक सभा का आयोजन किया गया, साथ ही रैली निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ST/SC आरक्षण संबंधी संशोधन को दिए वक्तव्य के बाद बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। ऐसे में बाड़ी शहर का अधिकांश बाजार सुबह से ही बंद रहा। खुद धौलपुर SP सुमित मेहरा ने बाड़ी शहर में कमान संभाल रखी है। शहर में अलग अलग स्थानों पर पुलिस का जाब्ता तैनात है। साथ में RAC की टीम भी बाड़ी शहर में लगाई गई है। बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारी और लोग एकत्रित हुए। इनके एकत्रित होने के बाद आरक्षण बचाओ संगठन के जिला अध्यक्ष सरपंच किशन सिंह मीणा के नेतृत्व में बाड़ी शहर के मुख्य मार्गों से होकर जुलूस निकाला गया, जो किला परिसर स्थित SDM कार्यालय पहुंचा, जहां एक आम सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ST/SC आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने आम जन से अपील की, जिसमें सभी लोगों से शांति बनाए रखने एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग का आह्वान किया गया।
उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में कोई दखलंदाजी नहीं होने दी जाएगी। जो भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार का डिस्टरबेंस करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाड़ी शहर का बाजार सुबह से ही बंद है। दुकानदारों ने खुद ही दुकान नहीं खोली। एसपी सुमित मेहरा के साथ एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़, सीओ नरेंद्र कुमार कोतवाली, एसएचओ शिवलहरी मीना, सदर एसएचओ विनोद कुमार के साथ पुलिस टीमें लगातार बाजार में निगरानी बनाए रही। सूने मकान से नकदी व लाखों रुपए की जेवरात चोरी। रक्षाबंधन मनाने बाड़ी गया था पीड़ित परिवार। मंगलवार बीती रात धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के गांधी तिराहे पर स्थित एक सूने मकान से चोर नकदी सहित लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। पीड़ित श्याम सिंह पुत्र शंकर सिंह कुशवाहा निवासी बलदेव कापुरा हाल निवास गांधी तिराहा छाहर ने बसेड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि वह रक्षाबंधन पर्व पर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अपनी ससुराल बाड़ी गया था। बुधवार सुबह 7 बजे वह जब अपने घर वापस आया तो घर के गेट पे लगा हुआ ताला गायब मिला और दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी। वह अपने घर के पिछले के गेट पर गया तो गेट खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कमरों के ताले टूटे पड़े थे। इसके अलावा अलमारी, बक्से, संदूक के ताले भी टूटे पड़े थे व सामान बिखरा पड़ा था, जिसे देख पीड़ित के होश उड़ गए। अलमारी और बक्से को चेक किया तो पीड़ित के पैतृक गहने 4 सोने की चूड़ियां, 5 सोने की अंगूठी, 1 सोने का टीका, 3 नथ सोने की, 1 लर सोने की तथा चांदी की करधनी, 4 चांदी के गुच्छे, 1 जोड़ी तोड़ियां तथा 20,000 रुपए की नकदी, 1 जियो का मोबाइल चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हम कल बाड़ी ससुराल गए थे, मकान का ताला लगा था और उधर से हम आए तो हमें ताला टूटा हुआ मिला और हमारी एलवाई टूट गई। संदूक भी उसमें सोना रखा था, 8 तोले सोना था, 2 किलो चांदी थी और कुछ पैसे थे। कितने पैसे थे? 20,000 रुपये थे। रैली निकाल 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में बुधवार को एसटी/एससी समुदाय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को दिए गए फैसले, जिसमें क्रीमी लेयर व श्रेणी विभाजन से असंतुष्ट होकर प्रस्तावित भारत बंद के तहत विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष मंच द्वारा सरमथुरा कस्बे के बड़ चौराहे के पास विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां एसटी/एससी समुदाय के लोग एकत्रित हुए। समाज के बुद्धिजीवों वक्ताओं द्वारा सभा के समक्ष अपने अपने विचार रखे गए। संयोजक डॉक्टर रामस्वरूप मीना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है कि वह आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करे, यह संविधान के विरुद्ध है। वहीं इस मौके पर बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि हजारों वर्षों तक एसटी/एससी द्वारा भेदभाव, छुआछूत, अमानवीय व्यवहार, बेगार, अत्याचार झेलने के बाद संविधान निर्माताओं द्वारा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह दिया गया था। इसमें छेड़छाड़ करना संविधान के विरुद्ध है। रैली की शुरुआत सभा स्थल बड़ चौराहे से की गई, जो नारे लगाते हुए करौली बस स्टैंड, बाड़ी बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, पीएनबी बैंक, फौदा का चौक होते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंची, जहां आरक्षण बचाओ संघर्ष मंच के सदस्यों द्वारा आरक्षण से संबंधित 9 सूत्रीय मांगों के साथ राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अमित कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर विधायक संजय कुमार, प्रधान प्रतिनिधि सुआलाल जाटव, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर रामस्वरूप मीणा, अखिल भारतीय मीणा महासभा के महामंत्री कल्याण प्रसाद मीणा, डीपीएस मीणा दुर्गसी, विष्णु कांकरेट, सियाराम मीणा खरौली, डॉक्टर सीमा मीणा, कुसुमा कंकरेट, चरत कंचनपुरा, राजवीर बरोली, ओम प्रकाश जाटव आदि मौजूद रहे। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। कोलकाता मामले को लेकर युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। सचिन बोहरा के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ एक्सीलेंस टीम बरेह मोरी ने कोलकाता में डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ हुई अमानवीय घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला,
जिसमें छात्र छात्राओं एवं युवाओं ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इसके साथ ही डॉक्टर मोमिता देवनाथ की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। इस घटना के विरोध में युवाओं में क्रोध व आक्रोश दिखा। पूरे गांव बरेहमोरी में महाराणा प्रताप चौक से लेकर बरेहमोरी बस स्टैंड तक रैली निकाली व नारे लगाकर हत्या का विरोध किया। युवाओं ने मांग की है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय घटना के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। साथ ही सरकार से कानून बनाने की मांग की, जिसमें दुष्कर्मियों व हत्यारों को फांसी की सजा देने की सरकार से अपील की है। बसेड़ी में शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल सौंपा ज्ञापन, भारत बंद का नहीं दिखा असर। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया। इस बंद का असर धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में देखने को मिला। प्रतिष्ठान सुबह से खुले नजर आए। इसी बीच SC/ST समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर विरोध जताया। यह रैली बसेड़ी कस्बे के बयाना मोड़ के पास से शुरू होकर प्राइवेट बस स्टैंड हवेली थोक मुख्य चौराहे होती हुई SDM कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम SDM दिनेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। रैली के दौरान समाज के लोग झंडे तख्तियां लेकर आरक्षण बचाओ व संविधान बचाओ का नारा लगाते चल रहे थे। कानून व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। हमने 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024 को जो फैसला आया था, सुझाव आया था, उसके पक्ष में बसेड़ी विधानसभा बसेड़ी उपखंड के जितने भी समाज अपने ST/ST OBC समाज ने आज SDM महोदय जी को ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन उनके इसमें दिया गया है ST/ST लोगों को। और हमने ये प्रावधान रखा है ज्ञापन में कि अपने ST/ST OBC के जो भी इंटरव्यू होते हैं उसमें कम से कम 50% IAS का जो भी होता है इंटरव्यू पैनल, उसमें 50% ST/ST और OBC के लोग होने चाहिए। और कॉलेजियम सिस्टम है उसमें भी अपना ST/ST OBC को प्राथमिकता दी जाए और कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके संवैधानिक तरीके से लागू की जाए। धन्यवाद। विद्यार्थी अब धौलपुर से कर सकेंगे BBA व कंप्यूटर विज्ञान। राजस्थान सरकार ने परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में इस बार स्नातक स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम के रूप में BBA एवं कंप्यूटर विज्ञान विषय खोलकर धौलपुर को नई सौगात दी है। PG कॉलेज धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने बताया कि इन रोजगार परक पाठ्यक्रमों के खुलने से महाविद्यालय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्राचार्य ने बताया कि विषय सह शिक्षा में छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसे विद्यार्थी जो BBA पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहते हों, वे 20 अगस्त से ऑफलाइन आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर 5 सितंबर तक आवश्यक रूप से जमा करा दें। प्रथम वरीयता सूची का प्रकाशन 7 सितंबर को किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन एवं महाविद्यालय में शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। उन्होंने यह भी बताया कि स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में प्रवेशित समस्त विद्यार्थी जो कंप्यूटर विज्ञान विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में लेना चाहते हों, वे सभी विकल्प पत्र 20 अगस्त से महाविद्यालय से प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर 5 सितंबर तक आवश्यक रूप से जमा करा दें। प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा ये नवीन विषय राजस्थान के चुनिंदा महाविद्यालयों में ही खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये नवीन पाठ्यक्रम आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीछे की रीढ़ एवं नींव है, जो तकनीकी क्षेत्र में कई दिशाओं का मार्गदर्शन करेगी। BBA के बारे में बताते हुए प्राचार्य ने कहा कि इस पाठ्यक्रम से वित्त, व्यवसाय, अर्थशास्त्र एवं मार्केटिंग की दक्षता प्राप्त कर छात्र छात्राएं रोजगार के अवसरों को प्राप्त करेंगे। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। बसई नवाब में भारत बंद आह्वान का नहीं दिखा असर।
धौलपुर जिले के बसी नवाब में SC/ST वर्ग द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान पर ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। SC/ST वर्ग द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण से छेड़छाड़ करने पर 21 अगस्त को भारत बंद करने का आह्वान किया गया था। हालांकि इस दौरान बंद के विरोध को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूल, कॉलेज, गैर सरकारी स्कूल, हॉस्टल, लाइब्रेरी और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन पुलिस और प्रशासन की दिन भर कड़ी निगरानी के बाद आंदोलनकारी पूर्ण रूप से शांत दिखे, जिससे पुलिस और प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस लेकर वापस लौटे। इस दौरान बसी नवाब कस्बा के मुख्य बाजार में जगह जगह पर पुलिस जाब्ता निगरानी के लिए तैनात रहा। आरक्षण संघर्ष समिति ने जुलूस निकाल सौंपा ज्ञापन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले को लेकर देश भर में एक दिवसीय भारत बंद के राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के तहत धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में भी आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में SC व ST वर्ग के सैकड़ों युवाओं व बुजुर्गों ने एकजुट होकर टाउन चौकी से जुलूस निकालते हुए SDM मनीषा मीणा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता में जो किया गया वह निम्न श्रेणीय एवं अपरिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा इस अधिकार के साथ छेड़छाड़ असंवैधानिक है। अनुसूचित जाति जनजाति संवर्त संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति से मांग की है कि अनुसूचित जाति जनजाति के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण अधिनियम आज तक पारित नहीं किया गया। अधिनियम को पारित कर आरक्षण को संविधान की नवीन सूची में डाला जाए, जिनमें इनके अधिकारों के साथ भविष्य में छेड़छाड़ नहीं हो। न्यायालय की सेवाओं में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। साथ ही बताया कि भारत सरकार में उच्च सेवाओं में लेटरल एंट्री शुरू की गई है, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उच्च पद पर लेटरल एंट्री समाप्त कर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाए। सरकार ने कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है। इन संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए। शिक्षा के मौलिक अधिकार को विभिन्न व्यवस्थाओं में लागू किया जा रहा है, जो अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के उत्थान में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार जैसे शैक्षणिक संस्थानों में फीस में छूट, कोचिंग सेंटर में गुणात्मक सुधार, हॉस्टल व्यवस्था में सुधार, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजने की संख्या में वृद्धि की व्यवस्था की जाए। टैक्स में बकाया भार वाहनों की RC निलंबित। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर देवानंद ने बताया कि वाहन पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार जिन भार वाहनों का टैक्स बकाया है एवं फिटनेस वैध नहीं है, जो कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आम जन को हानि पहुंचा सकते हैं, साथ ही बकाया टैक्स में डिफॉल्टर हैं, ऐसे वाहन स्वामियों को नियमानुसार वाहनों के पंजीयन निलंबन के लिए कई बार नोटिस प्रदान कर तथा डिजिटल माध्यम के द्वारा वाहन स्वामियों के मोबाइल नंबर पर अपना पक्ष रखने के लिए मैसेज भी करवा कर अपना पक्ष रखने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि नियत तारीखों को सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होने पर ऐसे वाहन स्वामियों के वाहनों का संबंधित कानूनी प्रावधान एवं मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र का निलंबन जिला परिवहन कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि ऐसे वाहन स्वामी कार्य दिवस में आपत्ति अपील के लिए जिला परिवहन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। जरावस्था शिविर में लाभान्वित हुए 45 रोगी।
धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कैथरी पर आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर भरत झिरवाल के निर्देशन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आयोजित हुए जरा अवस्था शिविर में पहुंचे वृद्धजनों ने भरपूर लाभ उठाया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनीता शर्मा के द्वारा शिविर के दौरान करीब 45 मरीजों का उपचार किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कंपाउंडर रामकिशोर चौधरी और योग प्रशिक्षक हरिओम कुशवाहा के सहयोग से शिविर में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, आम बात आदि बीमारियों से संबंधित पहुंचने वाले वृद्धजनों की खून से संबंधित हीमोग्लोबिन, रक्तचाप और मधुमेह आदि कई प्रकार की जांच की गई। इसके साथ ही रोगियों की खून से संबंधित जांच के बाद उनको डॉक्टर अनीता शर्मा की ओर से उपचार करते हुए रोग अनुसार औषधि का वितरण किया गया। सेवा भारती ने हर्षोल्लास के साथ मनाया रक्षाबंधन। सेवा भारती धौलपुर द्वारा गार्गी बाल संस्कार केंद्र गांधीनगर पुराने शहर धौलपुर में रक्षाबंधन उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला संघ चालक राम अख्तियार ने बताया कि इस त्योहार का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। यह त्योहार आपसी प्रेम, सद्भावना एवं सामाजिक भाईचारे का त्योहार है। इस अवसर पर बाल संस्कार केंद्र में पढ़ने वाले सेवा बस्तियों के बहन भैया, उनके अभिभावक और बाल्मीक बस्तियों के बंधु, इसके अतिरिक्त समिति के कार्यकर्ता, जिला प्रचारक रौनक, सुरेश सिंह, जिला मंत्री सेवा भारती, राकेश शर्मा, दीपक उपाध्याय, डॉक्टर बीडी व्यास, भारत सिंह आदि मौजूद रहे। विजय सिंघल बने विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड उपाध्यक्ष। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में ईशू वाले हनुमान मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद की बैठक प्रखंड अध्यक्ष महेश भटेली की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं द्वारा ओमकार ध्वनि एवं विजय महामंत्र द्वारा बैठक प्रारंभ की गई। बैठक में प्रखंड कार्यकारिणी के विभिन्न दायित्व की घोषणा जिला मंत्री द्वारा की गई, जहां विजय सिंघल को प्रखंड उपाध्यक्ष, शिव शंकर मंगल को प्रखंड मंत्री एवं रमेश चंद्र शर्मा को खंड अध्यक्ष टोटरी के नवीन दायित्व की घोषणा की गई। नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी पूर्ति समापन समारोह 25 अगस्त रविवार को डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित नेवी पब्लिक विद्यालय बाड़ी में शाम 4 बजे से आयोजित किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, महेश भटेले, वैद गिरीश कुमार, मुकेश कुशवाहा, दारा सिंह बचौरी, बनवारी लाल से भरे, अमित यादव, अमन से भरे, विजय सिंघल, शिव शंकर मंगल, सोनू यादव, संध्या शर्मा, रमेश शर्मा, राधे यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में जय घोष के साथ बैठक का समापन हुआ। सड़क किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू आदर्श नगर कॉलोनी में मंगलवार को सड़क किनारे एक युवक का शव मिला था। सड़क पर युवक को देख स्थानीय लोग उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका बुधवार को पोस्टमार्टम किया गया। एएसआई वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि मंगलवार को कुछ लोग एक युवक को सड़क पर पड़ा हुआ देखकर उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे थे, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित करते हुए शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था। एएसआई ने बताया कि मंगलवार देर शाम को युवक की पहचान 40 वर्षीय राजू पुत्र विजेंद्र निवासी गुमानपुर थाना नादनपुर के रूप में हुई। उसके बाद परिजनों को जिला अस्पताल धौलपुर बुलाया गया, जहां बुधवार को जिला अस्पताल धौलपुर में मृतक के परिजनों ने युवक की संदिग्ध हालातों में मौत की होने की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया। एएसआई ने बताया कि प्रथम दृष्टया परिजनों को युवक का एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हालत में दिखाई दिया। आगे की कार्यवाही जारी है। संतों की सेवा कर रहे विक्षिप्त को पहुंचाया अपना घर। धौलपुर जिले में विक्षिप्त, असहाय, लावारिस, पीड़ित मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा शहर के नजदीकी बामनी नदी दरबार में पिछले 7 वर्षों से रह रहे पप्पू गोड को मानसिक विक्षिप्त होने की वजह से अपना घर आश्रम बाड़ी में भर्ती कराया गया है। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के संरक्षक विष्णु महेरे ने बताया कि बामनी नदी दरबार के महंत बनवारी दास बाबा की सूचना पर बताया कि उक्त पप्पू गौड़ पिछले 7 वर्षों से बामनी नदी दरबार पर संत सेवा कार्य कर रहे थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं है। कई दिन से इनकी मानसिक तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इनको सेवा और उपचार के लिए कोतवाली थाना बाड़ी से एंट्री कराकर एम्बुलेंस द्वारा अपना घर आश्रम बाड़ी में भर्ती किया गया है। इस मौके पर आश्रम के सेवा साथी अनु बघेल, राकेश कुमार, नीतीश प्रजापति आदि मौजूद रहे। सड़क हादसों का सबब बन रहे बेसहारा गौवंश। धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे सहित क्षेत्र में आवारा घूम रहे पशुओं से
आम जन सहित दुकानदार, दोपहिया वाहन चालक एवं किसान भारी परेशान हैं। आवारा घूम रहे पशुओं में ज्यादातर गाय, सांड इतनी तादाद में हैं कि कई बार तो कस्बे के मुख्य बाजार में जाम तक लग जाता है। वहीं रात के समय आवारा पशु सड़क के बीचों बीच बैठकर वाहन चालकों को भी नहीं निकलने देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो दोपहिया वाहन चालकों सहित 4 पहिया हल्के वाहन पशुओं से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आवारा पशुओं से कस्बा सहित क्षेत्र के किसान और भी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत कर अच्छी खासी रकम खेतों में फसलों पर खर्च करता है, परंतु उसे लहलहाती फसल को यह आवारा पशु खेतों में घुसकर खा पी कर चौपट करने पर तुले हुए हैं। हालांकि किसान दिन रात रखवाली करने पर लगा हुआ है, परंतु फिर भी यह आवारा पशु फसल को बर्बाद कर रहे हैं। नागरिक भगवती प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि बसी नवाब कस्बा के समीप यूपी राजस्थान बॉर्डर की सीमा पर खेरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गौशाला में आए दिन गौवंश भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।